हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की सीरीज़ का ये पार्ट 4 है और ये पार्ट M4 पेपर यानी ओ लेवल के आईओटी पेपर से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में मैं चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो कि M4 से संबंधित होगा। ये आपके आने वाले जुलाई 23 के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो चौथे क्वेश्चन का है। ठीक है, अगर आपने इसके पहले के क्वेश्चंस का आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में चौथे क्वेश्चन में हमको एक आईआर या एलडीआर सेंसर का उपयोग करना है अपने आर्डिनो के साथ, और जिसमें आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो एक एलईडी को ऑन करेगा सेंसर के डिटेक्शन पर। यानी सेंसर अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ डिटेक्ट करता है तो आर्डिनो से कनेक्ट जो एलईडी है उसको ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें आप आईआर सेंसर या एलडीआर सेंसर में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आईआर सेंसर का उपयोग करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमको आईआर के बारे में कुछ जानकारी पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आईआर सेंसर के दो स्टेट होते हैं। एक होता है जब वो किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है, और दूसरा होता है कि जब वो किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं करता है। जब भी आईआर सेंसर किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है तो वो लो स्टेट में हो जाता है और उससे वैल्यू हमको रीडिंग करने पर मिलता है ज़ीरो। ठीक है, उसको हम लो भी कह सकते हैं। और अगर उस सेंसर ने किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं किया है तो उसका स्टेट हाई होता है और उसकी रीडिंग लेने पर हमको वैल्यू मिलता है 1। ठीक है, तो उसकी रीडिंग से मिली हुई वैल्यू को ही लो या हाई से कंपेयर करके ही हम उसके स्टेट का पता करते हैं कि उसने ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया है या ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो इन स्टेट्स को आप याद रखिएगा या ध्यान रखिएगा, इनका इस्तेमाल हम अपने कोड में करेंगे। ठीक है, तो हमको डिटेक्ट करने पर एलईडी ऑन रखना है तो हमको वैल्यू सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है, इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। ठीक है, आर्डुइनो को आईआर सेंसर से ठीक है कनेक्ट कैसे करना है इसको भी देख लेते हैं। तो आईआर सेंसर कुछ इस तरह आपको दिखाई देता है। इसमें 3 पिन होते हैं, आउटपुट पिन, जीएनडी पिन और वीसीसी पिन। ठीक है, सबसे पहले आउटपुट पिन को हम कनेक्ट कर देते हैं 8 नंबर के पिन से। तो एक एग्जांपल के रूप में हम मान लेते हैं कि आउटपुट वाले पिन को डिजिटल पिन के 8 नंबर से कनेक्ट किया गया है। आप किसी भी डिजिटल पिन का उपयोग कर सकते हैं आउटपुट पिन को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो जीएनडी पिन है आईआर सेंसर का, उसको आपको आर्डुइनो बोर्ड के जीएनडी पिन से कनेक्ट करना है। और जो वीसीसी पिन है आईआर सेंसर का, उसको 5 वोल्ट के पिन से कनेक्ट करना है, क्योंकि वीसीसी पिन वो पिन होता है जिस पिन से इस आईआर सेंसर को पावर दिया जाता है। और आर्डुइनो के बोर्ड से हम 5 वोल्ट के पिन से किसी भी तरह का पावर देने के लिए यूज़ कर सकते हैं आईआर सेंसर को। ठीक है, तो कनेक्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे आईआर सेंसर का। एलईडी कनेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ 2 पिन्स की ज़रूरत होती है। एक पिन को आप जीएनडी से कनेक्ट करेंगे जो भी कैथोड पिन होता है एलईडी का, और एलईडी का जो एनोड यानी प्लस पिन होता है उसको हम मान लेते हैं 13 नंबर के पिन से कनेक्ट किए हैं। ठीक है, तो एक एलईडी भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा जिसको आपको ऑन या ऑफ करना है। ठीक है, अब चलिए कोड से समझते हैं कि हमको कैसे इस प्रोग्राम को सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे आर्डिनो आईडी ओपन किया हुआ हूँ, और इसमें दो फंक्शंस ऐसे पहले से लिखे होते हैं। सेटअप फंक्शन के अंदर आपको सारे पिन सेट करने होते हैं अपने आर्डिनो बोर्ड के। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पिन मोड फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, पिन मोड फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज़ बताने होते हैं, कौन सा पिन है और किस मोड पे आप सेट कर रहे हैं। आर्डिनो बोर्ड से मैंने 8 नंबर के पिन पे अपने आईआर सेंसर को कनेक्ट किया था। तो आईआर सेंसर चूँकि सेंसर है तो हमको डाटा वहाँ से रीड करना है, तो हमको यहाँ पे उसको इनपुट की तरह उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, और एलईडी हमारा एक कनेक्ट है, उसको भी मैं यहाँ पिन मोड से सेट कर देता हूँ। मान लेते हैं एलईडी हमारा कनेक्ट है 12 नंबर के पिन से, और उसको हम आउटपुट मोड पे सेट करेंगे उस पिन को।
ठीक है। तो 8 नंबर के पिन को ऐसे इनपुट यूज़ किया गया है क्योंकि 8 नंबर के पिन से आईआर सेंसर कनेक्ट है, और 12 नंबर के पिन को ऐसे आउटपुट सेट किया गया है क्योंकि 12 नंबर के पिन से हमारा एलईडी कनेक्ट है। ठीक है। तो दो ही हार्डवेयर कनेक्ट थे आर्डुइनो बोर्ड से, दो पिन से। तो दो स्टेटमेंट्स आपको सेटअप फंक्शन के अंदर लिखना है। फिर लूप फंक्शन के अंदर हमको आईआर सेंसर की रीडिंग लेना है। आईआर सेंसर से जो रीडिंग मिलता है वो इंटीजर वैल्यू में होता है, 0 और 1 में। ठीक है। तो 0 और 1 इंटीजर टाइप के हैं, इस वजह से हमको यहाँ इंटीजर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इंटीजर वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले कीवर्ड लिखना है इंट। वेरिएबल का नाम हम मान लेते हैं आईआर है। ठीक है। और रीडिंग लेना है आईआर सेंसर से जो कि डिजिटल टाइप का है। तो डिजिटल टाइप के डेटा को रीड करना होता है तो डिजिटल रीड फंक्शन लिखते हैं। इस फंक्शन के अंदर वो पिन बताना होता है किस पिन से आपको रीडिंग लेना है। तो आईआर सेंसर 8 नंबर के पिन पे कनेक्ट है, तो यहाँ हम लिखेंगे 8। ठीक है। अब रीडिंग हमको 7वें लाइन पे मिल चुका है। अब उस रीडिंग से हमको 0 मिला यानी कि लो मिला, या 1 मिला यानी हाई मिला। अब हम उसको चेक करेंगे। तो आपको यहाँ कंडीशन लगाने के लिए लिखना पड़ेगा पहले इफ़, यानी यदि, ब्रैकेट्स के अंदर लिखिए आईआर की वैल्यू अगर लो हो। लो को मैंने पहले ही बताया था कि ये डिटेक्टेड स्टेट होता है, यानी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है। और जब ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होगा, ठीक है, तो आईआर की वैल्यू इस रीडिंग से लो मिलेगी, और लो इक्वल्स टू लो हो जाएगा, यानी कंडीशन सही हो जाएगा ऑब्जेक्ट के डिटेक्ट होने पर। और ऑब्जेक्ट के डिटेक्ट होने पर हमको 12 नंबर की एलईडी को ऑन करना है। तो एलईडी ऑन करने के लिए डिजिटल राइट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अब बंद करने के लिए भी डिजिटल राइट का ही उपयोग किया जाता है, बस हमको हाई और लो पे सेट करना होता है उसके पिन को। तो हमको यहाँ पहले पिन बताना है एलईडी के 12 नंबर। एलईडी को ऑन करना है, इस वजह से उसके पिन को सेट करना पड़ेगा हाई। पिन को हाई पे सेट करने से वहाँ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो 12 नंबर के पिन पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और एलईडी ऑन हो जाएगा। और एलईडी ऑन तभी होगा जब आईआर सेंसर को ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है। यहाँ इफ़ के बाद में आपको एक एल्स स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा क्योंकि एलईडी को फिर ऑफ भी करना है। अगर अगर आईआर की वैल्यू हाई मिलेगी यानी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हुआ होगा, तो एल्स का स्टेटमेंट रन होगा क्योंकि उस केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो जब इफ़ का कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एल्स का स्टेटमेंट रन होता है, और वो डिजिटल राइट लिखकर हम उस 12 नंबर के पिन से कनेक्ट हुए एलईडी को ऑफ कर देंगे। एलईडी को ऑफ करने के लिए हमको यहाँ पे लो लिखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। तो इस कोड को फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने 8 नंबर के पिन से कनेक्ट हुए आईआर सेंसर के डेटा को रीड किया, उसके स्टेट को रीड किया। अगर वो लो स्टेट में होगा यानी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया होगा, तो इफ़ का कंडीशन सही हो जाएगा और 12 नंबर से कनेक्ट हुई एलईडी ऑन हो जाएगी। अगर रीडिंग लेते वक्त उस आईआर सेंसर का स्टेट हाई होगा यानी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हुआ होगा, तो इफ़ का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और एलईडी ऑफ रहेगी। ठीक है। तो अब आप इस कोड को यहाँ पे वेरीफाई के बटन से क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हैं कि इसमें कोई एरर या गलती तो है नहीं। यहाँ पे कंपाइलिंग स्केच लिख कर आ रहा है, आपके इस स्केच में एरर्स को ढूंढा जा रहा है। ठीक है। अगर कोई एरर नहीं होगा तो यहाँ पे मैसेज लिख कर आएगा, डन कंपाइलिंग लिखा है, इसका मतलब कोई एरर नहीं है। जब भी आपको अपने कोड को बोर्ड पे अपलोड करना होता है तो यहाँ पे अपलोड का बटन दिया हुआ है। अपलोड के बटन पे क्लिक करने से पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो बोर्ड आपने सेलेक्ट करके रखा है या नहीं, जिस बोर्ड पे आप कोड को अपलोड करने जा रहे हैं वो बोर्ड आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए। तब आप अपलोड बटन पे क्लिक करिएगा। अपलोड के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक मैसेज दिखाई देगा फिर से कंपाइलिंग स्केच का। स्केच कंपाइल होने के बाद मैसेज दिखाई देगा अपलोडिंग का, और अपलोडिंग कंप्लीट होने के बाद में आपके आर्डुइनो बोर्ड पर आपको आउटपुट दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के डिटेक्ट होने पर एलईडी ऑन हो जाती है, और जब ऑब्जेक्ट सामने से हट जाता है यानी ऑब्जेक्ट जब डिटेक्ट नहीं होता है,
तो एलईडी ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।